दिल्ली ब्लास्ट के बाद बिहार में हाई अलर्ट। नेपाल बॉर्डर, पटना रेलवे स्टेशन समेत कई जगहों पर चेकिंग। 122 सीटों पर कल है वोटिंग। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए धमाके के बाद बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल से जुड़े 7 जिलों में सबसे ज्यादा चेकिंग की जा रही है। सभी शहरों में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। पटना में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में प्रदेश के सभी सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। वोटिंग के चलते यहां पूरे प्रदेश में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। नेपाल बॉर्डर को 11 नवंबर की रात तक सील कर दिया गया है। सिर्फ बिहार के मतदाताओं को आने की परमिशन है। इधर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर प्रतिक्रिया दी है। पप्पू ने एक्स पर लिखा, दुर्भाग्यपूर्ण है, लाल किला के पास भीषण धमाका, 9 लोग मारे गए। देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री अपना दायित्व छोड़ बिहार में चुनाव जीतने की धमकी और कट्टा का खेल कर रहे हैं। ऐसे में इस विस्फोट की जिम्मेवारी लें, अपने पद से इस्तीफा दें। ऐसे कमजोर सरकार देश की सुरक्षा नहीं दे सकती। किशनगंज में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। गाड़ियों की सघन जांच की जा रही है। किशनगंज एसपी सागर कुमार ने बताया कि पुलिस अलर्ट मोड पर है। सीमा से सटे भारतीय क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट मोड में हैं। बिहार में कल सुबह 7 बजे से सभी मतदान केंद्रों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। संवेदनशील बूथों पर शाम 4 बजे से 5 बजे और अन्य पर 6 बजे तक वोटिंग होगी। इसके बाद 14 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। इन 20 जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर शामिल है। 101 सीट सामान्य वर्ग के लिए तो रिजर्व सीट की संख्या 21 है। इनमें 19 सीट अनुसूचित जाति और 2 सीट अनुसूचित जनजाति आदिवासी के लिए रिजर्व है। इस चरण में 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 1165 पुरुष और 136 महिला प्रत्याशी और एक थर्ड जेंडर कैंडिडेट शामिल है। राज्य के 3,70,00,000 मतदाता इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। शांतिपूर्ण माहौल में मतदान कराने को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर हथियारबंद जवान तैनात होंगे। सेंसिटिव बूथ पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। दूसरे चरण में 1,25,000 से अधिक मतदान कर्मी ड्यूटी पर रहेंगे तैनात। मतदान की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का मॉक ड्रिल पूरा कर लिया गया है। सभी जिलों में फर्स्ट लेवल चेकिंग, FLC के बाद मशीनें स्ट्रांग रूम में GPS ट्रैकिंग के तहत रखी गई है। सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की आवाजाही पर GPS आधारित ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है। स्ट्रांग रूम के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जिसमें केंद्रीय बल, बिहार पुलिस और स्थानीय प्रशासन शामिल है। देश दुनिया के साथ साथ बिहार, झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।